दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे माता दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किया गया है। यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास यानी मार्च अप्रैल और दूसरा अश्विन मास यानी सितंबर अक्टूबर में। इस त्योहार को दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए जाना जाता है और यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरा है शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि जो है ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक रहता है। इसका महत्व यह है कि यह बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि को रामनवमी से भी जोड़ा जाता है क्योंकि भगवान राम का जन्म इसी समय हुआ था। दूसरा शारदीय नवरात्रि, इसको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मनाई जाती है और इसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि मुख्यतः 3 कारण से मनाई जाती है। पहला, देवी दुर्गा की आराधना। नवरात्रि के दौरान दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और भक्त उपवास रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। दूसरा, बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार किया था। 10वें दिन, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, इसे महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। नवरात्रि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम होती है, जबकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। तो नवरात्रि का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व 2 है। पहला, महिषासुर वध और दूसरा राम रावण युद्ध। महिषासुर युद्ध एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति से देवताओं को परेशान किया। देवताओं ने महिषासुर का संहार करने के लिए दुर्गा देवी की आराधना की। 9 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया गया। दूसरा, राम रावण युद्ध। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। राम ने 9 दिनों तक उपवास रखा और 10वें दिन रावण का वध किया, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं। इस दौरान केवल सात्विक आहार का सेवन किया जाता है, जैसे फल, दूध और नवरात्रि का विशेष भोजन। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना की जाती है जो शुभता और देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और विशेष मंत्रों और स्तोत्रों के साथ जाप किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे गरबा, डांडिया, रामलीला। ये कार्यक्रम धार्मिक उत्सवों को और अधिक रोचक और आनंददायक बनाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार हमें आत्म शुद्धि, भक्ति और संयम का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों हो, अगर हमारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है
तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। नवरात्रि हमें समाज में अच्छाई, सद्भावना और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश देती है। और नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करने का भी एक माध्यम है।